अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अपरेंट डेप्थ। ठीक है, अपरेंट डेप्थ क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि जैसे पानी का टैंक है, जैसे स्विमिंग पूल है, ये पानी का टैंक है, इस तरह से पानी का टैंक है, ये स्विमिंग पूल भी आप ले लो। ठीक है, तो पानी के टैंक या स्विमिंग पूल में अगर बॉटम अगर आप देखते हो तो बॉटम थोड़ा ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है हमको। ठीक है, पानी के टैंक को, ड्रम को अगर हम देखते हैं तो बॉटम उसका ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा कम डेप्थ में हमको दिखाई देता है, थोड़ा उभरा हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, रेस करता हुआ दिखाई देता है। ये स्विमिंग पूल का भी बॉटम हमको थोड़ा रेस करता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली गलती से अगर कोई स्विमिंग पूल में अगर नहाने का ट्राई कर रहा है और अब वो डेप्थ को जज कर रहा है, तो जो वो डेप्थ उसको दिखाई दे रही है ओरिजिनल डेप्थ उससे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉटम थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। या फिर हम देखेंगे कि स्विमिंग पूल या टैंक के बॉटल में कोई अगर कॉइन है तो कॉइन अपनी ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ा ऊपर उठाई देता है। ठीक है, तो जो हमको अपीयर हो रहा है, जो उसकी डेप्थ अपीयर हो रही है, दैट डेप्थ इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, जब हम उसको बाहर की तरफ से देखते हैं तो जो हमको उसकी डेप्थ अपीयर हो रही है उस डेप्थ को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपरेंट डेप्थ होती है वो ओरिजिनल डेप्थ से थोड़ी कम होती है। अगर ओरिजिनल डेप्थ देखें या रियल डेप्थ देखें तो दिस इज़ द रियल डेप्थ आर, ये रियल डेप्थ है आर, बट जो अपरेंट डेप्थ है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है? इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से हमको अपरेंट डेप्थ थोड़ी जो अपरेंट डेप्थ होती है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है या बॉटम उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली अगर रीज़न जाने तो हम रे डायग्राम से हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो रे डायग्राम से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लाइट रे जो है वो हमारी जो जा रही है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है, इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डेंसर मीडियम में रखा हुआ, दिस इज़ द डेंसर मीडियम, और जो ऑब्जर्वर है वो हमारा रेयर मीडियम है। ऑब्जेक्ट तो हमारा डेंसर मीडियम है, ऑब्जर्वर हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, तो लाइट रे जब लाइट हमारे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट हमारे नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है। जब लाइट हमारे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, लाइट हमारे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है। किधर बेंड होती है? नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ होती है। ठीक है, अब ये लाइट रे आगे तो नहीं मिलेगी क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रही है डाइवर्ज होती जा रही है। ये लाइट रे जो मीट करती है पीछे मीट करती है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लाइट रे आगे तो मीट नहीं करेगी, ये लाइट रे बैक साइड में मीट करेगी, ये लाइट यहाँ पे कहीं जाके मीट करेगी। और जहाँ पर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद ही यहाँ पर लाइट रे मीट करेगी, जहाँ पर लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगी वहाँ पर बनेगी इमेज। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन की ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमको दिखेगी वो यहाँ पर दिखेगी। इसका मतलब यहाँ से देखने पर यहाँ वाला ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे अपीयर होगा, जहाँ पे अपीयर होगा दैट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ, उसी को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। ठीक है, जहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट अपीयर होगा दैट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, हम डेप्थ हम जो ले रहे हैं टॉप से ले रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये हमारा टॉप पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है, इन दिस केस द फॉर्मूला ऑफ अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो रियल अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अगर यहाँ पर n की बात करेंगे तो n तो रिफ्रैक्टिव, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of denser medium with respect to rare medium। ठीक है, n is the refractive index of denser medium with respect to rare medium। क्लियर हुआ? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं n is the refractive index of denser medium divided by refractive index of rare medium। जनरली हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें रेयर मीडियम हमारा एयर होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हम यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो हम डेंसर मीडियम का ले लेते हैं। डेंसर मीडियम जनरली वाटर होता है, तो हम सिंगल वाटर का ही हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। तो जो हमारी अपरेंट डेप्थ होगी वो रियल डेप्थ अपॉन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इमेज कितनी शिफ्ट हुई, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इमेज शिफ्ट। इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज शिफ्ट डेल्टा टी।
ये वाले जो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इमेज शिफ्ट। अगर हम इमेज शिफ्ट की बात करें, इमेज कितनी शिफ्ट हुई है, तो इमेज शिफ्ट इमेज कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हुई है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, उसकी इमेज यहाँ पे बनी, तो इमेज शिफ्ट आई ओ होगी हमारी, ठीक है, या ओ आई लिख सकते हैं, इमेज शिफ्ट ओ आई, इमेज शिफ्ट ओ आई। तो ओ आई कैन बी रिटन एज ओ ए माइनस ए आई, ओ आई कैन बी रिटन एज ओ ए माइनस ए आई, ठीक है। ये ओ आई जो है, इमेज शिफ्ट ओ आई विल बी इक्वल टू ओ ए माइनस ए आई। ओ आई जो इमेज शिफ्ट है इसको हम डेल्टा टी से लिख रहे हैं। ओ ए जो है, ओ से ए तक की जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस रियल डेप्थ है। ए आई जो हमारी ये अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ की वैल्यू है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम आर यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं तो डेल्टा, या आगे हम लिखते हैं डेल्टा टी, अगर हमने आर कॉमा ले लिया तो आर 1 - 1 अपॉन एन ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल टू आर 1 - 1 अपॉन एन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज शिफ्ट एंड अपरेंट डेप्थ, ठीक है। टॉपिक इज अपरेंट हाइट, ठीक है। अपरेंट डेप्थ वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था यहाँ पर कि अगर हम ऊपर से देखते हैं वाटर के टैंक में या स्विमिंग पूल में, तो जो बॉटम होता है वो थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, रेस करता हुआ दिखाई देता है, या बॉटम पर अगर कोई कॉइन तो ऊपर रेस करता हुआ दिखाई देता है। उसकी जो डेप्थ होती है वो ओरिजिनल डेप्थ से कम होती है। कितनी कम होती है? अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं। और कितनी इमेज शिफ्ट हुई है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इमेज शिफ्ट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपरेंट हाइट। अब अपरेंट हाइट क्या है? अपरेंट हाइट में कॉन्सेप्ट उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम है। यहाँ पर अगर आप अपरेंट डेप्थ वाले में देखता है तो ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम है और ऑब्जर्वर हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है। बट अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम है, इसका मतलब आप स्विमिंग पूल में अगर हम देखते हो तो साइड में कोई पोल वगैरह होता है। सपोज ये साइड में कोई पोल है स्विमिंग पूल में, ठीक है। ये पोल की सपोज ओरिजिनल हाइट h हाइट है इसकी, पोल की सपोज जो ओरिजिनल हाइट या रियल हाइट इसको r मान लो, ठीक है। ओरिजिनल हाइट या रियल हाइट आप इसकी r मान लो। अब इस पोल को अगर हम स्विमिंग पूल से देखते हैं, कोई अगर स्विमिंग पूल से इस पोल को देखता है, कोई नहाता हुआ अंदर से देखता है या कोई फिश यहाँ से देखती है, तो उसको जो पोल की हाइट है वो अपनी ओरिजिनल हाइट से थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अगर आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो आप थोड़ा ट्राई करके देख लेना, क्योंकि वाटर बिल्कुल क्लियर होता है कि स्विमिंग पूल में से अगर हम साइड में रखे पोल को या किसी खड़े हुए इंसान को देखते हैं तो उसकी हाइट ओरिजिनल हाइट से थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। इसका क्या रीज़न है? इसका भी रीज़न रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। इसका भी क्या रीज़न है? लाइट का रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि इससे अगर एक लाइट अगर आप भेजोगे तो एक लाइट परपेंडिकुलर जाएगी, जो लाइट परपेंडिकुलर आएगी वो तो सीधी लाइट जाएगी। इसकी अगर हम इमेज देखते हैं तो एक तो परपेंडिकुलर लाइट आएगी जो सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ तक इमेज कैसे आएगी? यहाँ से लाइट रे इस तरह से आएगी इधर, और जब लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो किधर बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो लाइट थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और इस पर्सन को यहाँ से दिखेगा, ठीक है। अब ये लाइट रे अगर आप देखोगे तो आगे ये इधर जा रही है और आगे ये इधर जा रही है। जैसे जैसे आगे जा रही है लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है तो आगे तो नहीं मिलेगी, ये बैक साइड में मिलेगी। तो हम इसको अगर बैक साइड की तरफ एक्सटेंड करते हैं, इसको भी हम बैक साइड की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो इमेज ये बनेगी इसकी, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ दिस पोल, ठीक है। इसका मतलब एंड दिस इमेज इज द अपरेंट हाइट, इसको हम बोलते हैं अपरेंट हाइट, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है द वैल्यू ऑफ अपरेंट हाइट इज ग्रेटर देन रियल हाइट। अपरेंट हाइट की वैल्यू रियल हाइट से ज़्यादा है। इसको फॉर्मूला वाइज में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला वाइज है यहाँ पर अपरेंट हाइट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू रियल हाइट। अपरेंट डेप्थ वाले में उल्टा था, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट यहाँ पर अपरेंट हाइट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू रियल हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अपरेंट हाइट, ठीक है, वेयर ए इज द अपरेंट हाइट and r is the real height and n again हम यहाँ पे बोलेंगे n is the refractive index of denser medium, refractive index of denser medium with respect to rare medium, refractive index of denser medium with respect to rare medium।
डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में, हियर एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ठीक है। नाउ इमेज शिफ्ट, अगर हम इमेज शिफ्ट की बात करें तो इमेज कितनी शिफ्ट हुई, इमेज शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो है ये हमारी रियल हाइट है, ये हमारी अपरेंट हाइट है। तो अगर इमेज शिफ्ट की बात करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो दिस इज द इमेज शिफ्ट डेल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं। एंड दिस इमेज शिफ्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू अपरेंट हाइट, ठीक है, माइनस रियल हाइट। दिस इमेज शिफ्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू अपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट। सो इमेज शिफ्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू apparent height minus real height, and the formula of apparent height is equal to nr minus r, and delta t is equal to r common ले लिया n minus 1 into r. The value of delta t is equal to n minus 1 into r. So this is the formula of image shift, n minus 1 into r, and this is the formula of apparent height. Clear हुआ?